आज ह्यूमन राइट्स पे, वुमेन एम्पावरमेंट पे कोई आवाज उठाए तो आप उनको आइडियल मान लेते हो। तो लड़कियों को जिंदा दफना दिया जाता था। तो आवाज उठाई एक मदीने मक्के से, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज थी। ये रहमत है बच्चियां, ये रहमत बनाकर बच्चियों को अल्लाह घर में भेजता है। बच्ची अगर पैदा होती है तो ये अल्लाह का तोहफा है, ये नेमत समझो इसको। कुछ साल पहले, कुछ महीने पहले, कुछ दिन पहले दफना देते थे, और कुछ दिन बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया, इतना इश्क करते थे साहबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, दुआ करते थे तड़प तड़प करके। घर में कोई औरत प्रेग्नेंट होती, या रब मेरे घर लड़की भेज, रहमत भेज। बच्ची थी, नादान थी, भोली थी, तो रहमत बन के आई घर पे। ससुराल में गई है तो शौहर के ईमान को मुकम्मल किया है। बच्चों को पैदा किया है तो कदमों के नीचे जन्नत कर दिया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने। और आप बताओ कि ये चीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है दुनिया वालों को, तो वुमेन एम्पावरमेंट में सबसे आइडियल कौन है इस रूह ज़मीं पर? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक शराब पीते हैं बस, लेकिन कितने गुनाहों में मुलविस हो जाते हैं। माँ का रेप कर देता है बंदा, बहन का रेप कर देता है। रिश्तेदार में कौन देखता नहीं चेहरे, जब माँ बहन को नहीं देख रहा तो जो औरत नजर आई, हवस ही हवस होती है उसके सीने दिल में। ये शराब को बैन किसने किया है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आज हर कंट्री में शराब बिकती है। जितने भी प्रॉफिट्स इस रूह ज़मीं पर आए हैं, कमो पेश बताया जाता है 1,24,000 1,24,000 प्रॉफिट्स हैव बीन डिसेंडेड टू दिस वर्ल्ड। ये जो प्रॉफिट्स आए हैं ना, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, ये जो प्रॉफिट्स दुनिया में आए हैं, कभी एक दफ़ा आप लोग सोचें कि ये अल्लाह ने 1,24,000 प्रॉफिट्स को इस रूह ज़मीं पर क्यों भेजा है? वो इसलिए भेजा है कि गुनाहों को मिटाने के लिए, गुनाहों को ख़त्म करने के लिए, गंदगी को साफ़ करने के लिए, इंसानियत को बढ़ाने के लिए, ज़िंदगी कैसे जीना, किस तरीक़े से जीना, किस सलीक़े से जीना, ये सिखाने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तमाम प्रॉफिट्स को इस दुनिया में भेजा। तो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक कितने लाखों प्रॉफिट्स आए हैं। फिर उसके बाद एक बड़े अरसे के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आने से पहले इतनी जहालत, इतना अंधेरा, इतना जुल्म होता था इंसानों पर। कोई बच्ची घर में पैदा होती, इमीडिएट जिंदा दफनाया जाता था। क्या लड़कियां आज ह्यूमन राइट्स पे, वुमेन एम्पावरमेंट पे कोई आवाज़ उठाए तो आप उनको आइडियल मान लेते हो? तो लड़कियों को जिंदा दफना दिया जाता था। तो आवाज़ उठाई एक मदीने मक्के से, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ थी। ये रहमत है बच्चियाँ, ये रहमत बनाकर बच्चियों को अल्लाह घर में भेजता है। बच्ची अगर पैदा होती है तो ये अल्लाह का तोहफा है, ये नेमत समझो इसको। इसको अजाब समझकर जिंदा दफना दिया जाता था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिफ़ाइन किया है औरतों को, ये बच्ची जब पैदा होती है तो रहमत होती है घर के लिए। और ये जब शादी करती है तो अपने हस्बैंड का मुकम्मल ईमान मुकम्मल कर देती है। जब लड़की की शादी होती है तो हस्बैंड के ईमान को मुकम्मल कर देती है। और वही बीवी जब माँ बनती है तो उसके पैरों के नीचे अपने बच्चों की जन्नत रख देती है। तो अल्लाह ने कैसे इनामात से नवाजा है देखो। बच्ची थी, नादान थी, भोली थी, तो रहमत बन के आई घर पे। ससुराल में गई है तो शौहर के ईमान को मुकम्मल किया है। बच्चों को पैदा किया है तो कदमों के नीचे जन्नत कर दिया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने। और आप बताओ कि ये चीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है दुनिया वालों को, तो वुमेन एम्पावरमेंट में सबसे आइडियल कौन है इस रूह ज़मीं पर? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। आज तो सब लोग आवाज़ उठाते हैं। उस वक्त जो जिंदा दफना दिया जाता था बच्चियों को, उस वक्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या डिफ़ाइन किया? तो सारे के सारे दफनाना छोड़ दिए हैं। फिर दुआ करते थे कि यार अब मुझे बच्ची दे मेरे घर। कुछ साल पहले, कुछ महीने पहले, कुछ दिन पहले दफना देते थे, और कुछ दिन बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया, इतना इश्क करते थे साहबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ये चीज़ बताए दुआ करते थे तड़प तड़प करके। घर में कोई औरत प्रेग्नेंट होती, या रब मेरे घर लड़की भेज, रहमत भेज। ये माइंडसेट को चेंज किया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और शराब आम और शर आब, किसको बोलते हैं शराब? शर और आब पानी को कहते हैं। शर यानी फितना, शर
फैलाने वाला पानी है ये। वो पानी जो पीते हैं तो गुनाह ही गुनाह होता है और वो इंसान को काबू में नहीं रखता है। एक शराब पीते हैं बस, लेकिन कितने गुनाहों में मुलविस हो जाते हैं। माँ का रेप कर देता है बंदा, बहन का रेप कर देता है, रिश्तेदार में कौन देखता नहीं चेहरे। जब माँ बहन को नहीं देख रहा तो और जो औरत नजर आई हवस ही हवस होती है उसके सीने दिल में। ये शराब को बैन किसने किया है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आज हर कंट्री में शराब बिकती है और तमाम स्कूल्स में बताया जाता है कि शराब गलत है, लेकिन कंट्री में बिल्कुल अलो कर रहे हैं। कंट्री सारे चीफ मिनिस्टर, सारे प्राइम मिनिस्टर, सारे कंट्रीज के प्रेसिडेंट्स मना करते हैं, लेकिन परमिशन वही देते हैं फिर। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखिए, बोल दिए तो फिर खलास। अगर कोई पीता तो उसकी सजा होती, 80 कोड़े मारे जाते। आज कोई पी रहा है कोई कंट्री में तो कोड़े मारे जा रहे हैं, कहीं भी नहीं मारे जा रहे हैं, नाम के कवानीन बने हुए हैं। अब ऐसी जहां में जो इंसान शराब आम है तो कितना गुनाह करता है इंसान। तो ऐसे नहीं भेजे हैं प्रॉफिट्स को। गुनाह को रोकने के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये तमाम प्रॉफिट्स को भेजे हैं। 1,24,000 प्रॉफिट्स को भेजे हैं। अब नौजवान आज के ज़माने के कैसे लाइफस्टाइल जीना है ये क्लियर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता कर गए हैं। और जब जाने से पहले अल्लाह को गवाह रखकर आवाज़ उठाएं कि यार अब तेरे सारे मैसेजेस को मैंने पहुंचा दिया है, तू गवाह रहना, मैंने कुछ नहीं छोड़ा। हर चीज़, कैसे बैठना, कैसे चलना, कैसे सोना, कैसे पेशाब करना, कैसे पखाना करना, कैसे खाना, कैसे बात करना, कैसे शादी करना, सारे, यानी कोई चीज़, कैसे तिजारत बिजनेस कैसे करना, सारी चीज़ें बता कर गए हैं। जितने मुसीबतें इंसानों पर आती हैं वो सारी मुसीबतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आई हैं। क्यों? अल्लाह इतना चाहता है वो हमें बताने के लिए कि ऐसी मुसीबत आई तो कैसे डील करना उसको, क्योंकि इंसानों पे क़यामत तक आने वाले हैं, तो कैसे डील करना। जितने प्रॉब्लम्स प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आए हैं उतने प्रॉब्लम्स माजी के प्रॉफिट्स को नहीं आए। क्यों? क़यामत तक फिर कोई नबी आने वाले नहीं है, वो लास्ट मैसेंजर है। तो क़यामत तक जितने लोग आने वाले हैं उन सब को कैसे जीना है, कितने प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, कैसे प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, वो सारे प्रॉब्लम्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, वो सारे चैलेंजेस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आए हैं और आप बता कर गए हैं कि कैसे हमने लाइफ जीनी है। और सब को इग्नोर हम कर रखे हैं।